बलोच यकजहती कमेटी गुज़श्ता एक हफ्ते से बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों की जो लहर है उसमें शिद्दत के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान और कराची में एक तहरीक चला रही है। इस तहरीक का मकसद और इसका पैगाम यही है कि इस नस्ल कशी को रोकने के लिए, इस जिबरी गुमशुदगी को रोकने के लिए हमें अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी। बलूचिस्तान का मसला और बलूचिस्तान के मसले के साथ हिमायत और हमदर्दी पूरे पाकिस्तान की हो सकती है, लेकिन बलूचिस्तान का मसला यकसर अलग है, उसको अलग ही देखा जा सकता है। आप खुद देखें, इस एक पूरे महीने में पूरे पाकिस्तान में एक मजाक चल रहा है जिसको बोलते हैं आईनी तरमीम। बलोच आपसे पूछते हैं कि 70 सालों से बताए तो सही कौन सा आईन है जो बलूचिस्तान में आपने नाफिज किया हुआ है। इन पार्लियामेंटेरियंस को और इन टॉक शोज में बैठे हुए किसी सहाफी ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि जो आईनी तरमीम की जा रही है तो बताया जाए कौन सा आईन है जो राइज है, कौन से इंसानी हकूक है जो यहाँ पर मौजूद लोगों को मिल रहे हैं। ये जो आप तरमीम का खेल खेल रहे हैं, उस खेल के दौरान ही पूरे बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोगों को जिबरी गुमशुदा किया गया और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बलोच ने 70 सालों से ये कहा था कि इस तर्ज तरीके से कोई भी मुल्क नहीं चल सकता है जिस तरीके कार से ये मुल्क चल रहा है, जहाँ कुछ एजेंसी के गुंडे मिलकर इसको एज अ कंपनी चला रहे हैं और ये तमाम अदारे यरगमाल हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद इन नाम नेहाद अदारों को, जिनको हम पार्लियामेंट अदालतों का नाम देते हैं, इन्होंने मजलूम कौमों की नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच ने अपने हक के लिए इनके पास गए, इनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर बने रहे। इन सब ने एजेंसी के गुनाहों को साफ कर दिया, कानूनी तर्ज इख्तियार दे दिया और आज इनकी हालत ये है कि आज उन्हीं एजेंसी के गुंडों के हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंच चुके हैं और आज उन्हें समझ आ रहा है कि आम आवाम, बलोच, पश्तून, सिंधी इतने सालों से इस रियासत से अपने जीने का जो हक मांग रहा था, उस हक की हक तलफी में आप सब शामिल थे। और आज हमारी ये तहरीक उन सब की तहरीक है जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान में अदलिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत है। ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी जमहूरियत। देखें उसको, कितना उसकी भयानक शक्ल को देखें। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ मजलूम अक़वाम को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, कि उन्होंने इस पूरे खित्ते में सच की तहरीक चलाई, हकीकी बुनियादों में मजलूम अक़वाम की तहरीकें चलाई। पूरा रियासत और उसकी मशीनरी हमारी खिलाफ रही, चाहे पश्तून कौमी जरगा हो या बलोच राजी मुच्ची हो, लेकिन उसके बाद भी हम खड़े रहे और उसके बाद भी हम मुनज़्ज़म तरीके कार से पूरे बलूचिस्तान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। ये माएं, यकीन कीजिए हमें अफसोस होता है, हमें दर्द भी होता है जब ये बात करते करते गिर जाती हैं, जब इनकी आंखों में वो आंसू जिनका जवाब आज हमारे पास नहीं है, मगर इन्होंने आपके अदारों की बेखुनी कर ली है। आपको खुद भी पता नहीं है कि आप बलूचिस्तान को कहां तक लेकर आए हैं और आप बलोच अवाम को कहां तक लेकर आए हैं। ये दर्द हम समेट कर रखेंगे, हम निकलेंगे, इन इशाराओं से निकलेंगे। इसलिए नहीं कि आपका पार्लियामेंट नोटिस ले, इसलिए नहीं कि आपका बिकाऊ मीडिया आकर इस पर नोटिस ले, लेकिन हम अपने लोगों को आवाज लगाएंगे हर गली कूचे से, बोलेंगे बलोचों को कि निकलो, निकलो, तादाद से निकलो, जोश और जज्बे से निकलो, अपने जज्बों को खत्म नहीं करो। वो माँ भी तो जिंदा है, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। वो खड़े होकर अगर बेहोश हो जाती है तो बैठे बैठे अपनी तकरीर करती है कि उसका बेटा जिंदानों में है हमारे और आपके लिए। तो हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं? बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाबंदियां लगाई जा रही है, बंदिशें लगाई जा
खामोश हो जाएंगे। वो किसी जेलों से जो है ना डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम चीजें आपकी खोखली और फरसूदा जमहूरियत की असल शक्ल दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये रियासत सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनियल रियासत है, और इस रियासत ने बलूचिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री जोन की तरह डील किया है। बलूचिस्तान में ये अदारे सिर्फ नाम के अदारे हैं, और हुकूमत सिर्फ फौज कर रही है, और उस फौजी हुकूमत के खिलाफ है हम। उस फौज को भी हमारा यही पैगाम है जिसने कराची में लाला वाब जैसे बुजुर्ग को मारा घसीटा। अरे शर्म करो जमहूरियत के दावेदारों, जमहूरियत का नाम लेते हो वह एजेंसी के लोग सामने से इंसानी हुकूक के अदारों सामने से जो है ना सियासी तंजीमों पर कदगने लगा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये कपड़े उनके नहीं आपके फाड़े जा रहे हैं। उस जज पर मुझे शर्म आती है जिसने मजलूम अक़वाम के लिए आवाज नहीं उठाई, और आज उसी जज की डोरी जो है ना एजेंसीज के हाथ पे लग गई है। आज वो जज भी एजेंसीज का सिपाही है, उसका अदना वर्कर है, जिसको वो जो कहेंगे वो वही कहेगा। हमारा मुतालबा हमारे अवाम से है कि वो आइन, वो कानून जिसके नाम पर हमने आज तक यही कहा कि बलोचों को उनके शहरी हकूक दिए जाए, उनके इंसानी हकूक दिए जाए, आज उस आइन और कानून के अंदर बलोचों की नस्ल खुशी को कानूनी करार दिया गया है। बलोच माएं जो इतने सालों से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजें कर रही है, आज उस आइन और कानून ने इख्तियार दिया है कि लाओ पकड़ो बलोचों के बच्चों को और डालो उनको जिंदानों में। तो क्या किया जाए? हम एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें, या खड़े हो जाए, मुनज़्ज़िम हो जाए, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन जाए? बलोच कौम ये मुतालबा आपसे, आलमी ताकतें, आलमी अदारे उस वक्त तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम खुद एक साथ मुनज़्ज़िम होकर इस जबर के निजाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। इसी तरह इस तहरीक में नौशकी यकमच में आने वाले जितने भी मुजाहरे हैं नसीराबाद में, उन सब में आप सब लोगों की शिरकत जरूरी है। थकना नहीं है, हारना नहीं है। ये वो तहरीक है जिसने इनकी जमहूरियत के असल चेहरे इनको दिखा दिए। अगर आप बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं तो आप खुद इस वहम में हैं कि शायद ये तहरीक रुक जाएगी। ये तहरीक तंजीमों की मोहताज नहीं है। ये तहरीक चला रहे हैं तो ये लोग, और जब तक बलोच जिंदा रहेगा वो तंजीमें भी बनाएगा, वो तहरीकें भी बनाएगा अपनी बका के लिए। और ये भी हमारी तारीख है। जितना तुमने रोका है, जितनी कदगने लगाई हैं, उतना हम उभरे हैं। ये जो इज्तिमा बैठा है इससे कंबर चाकर निकला है, इससे जाकिर मजीद निकला है, और इसी से ही आज यूनिवर्सिटी का वो बच्चा, वो मासूम बच्चा सोहेल बलोच जिसको तुमने गुज़श्ता 4 सालों से अपने जिंदानों में बंद किया है, वो भी इसी से निकलेगा। और हम यकीन करते हैं कि ये इज्तिमा बहादुरों को पैदा करेगा। वो बहादुर लोग जो तुम्हारे जिंदानों में भी बलोच के लिए नारे लगाएंगे, वो माएं ऐसे बच्चों को पैदा जरूर करेंगी जो अपनी जमीन का सौदा नहीं लगाएंगे और इन सौदागरों के सामने डट कर खड़े रहेंगे। हमारा मुतालबा हमारी सरजमीन, हमारा मुतालबा उन लुटेरों, उन गुंडों को हमारी सरजमीन से निकालना जिन्होंने हमारे माओ के बच्चों को हजारों सालों से जो है न बंद रखा है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बलोच यकजहती कमेटी की तहरीक का साथ दिया। ये तहरीक आपकी है, और इस रैली की तवज्जुह से मैं पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ उन तमाम जिबरी गुमशुदा अफराद के खानदानों को जिनके प्यारे गुमशुदा हैं और वो केसेस अपने नहीं ला रहे हैं, कि वो अपने केसेस लाए और बलोच यकजहती कमेटी के पास जमा करवाए, और उस शख्स को जो अपने आप को बलोच कहता है या इंसान कहता है, वो इंसानियत के नाते इन तहरीकों का साथ दे, और पाकिस्तान के इन अदारों से भी कि तमाम जो इनकी बौखलाहट है, इनका असल चेहरा है, उसको फाश करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नारा बलोचिस्तान, नारा